आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करेंगे। एक तरफ होगा हमारा इंडियन पोस्ट का पोस्टमैन जो रिप्रेजेंट करता है सोशलिज्म को, और दूसरी तरफ होंगे फूड ऑर्डर के डिलीवरी बॉयज और प्राइवेट कोरियर कंपनीज के डिलीवरी स्टाफ जो कैपिटलिज्म के अंडर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के पोस्टमैन की। इंडियन पोस्ट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सोशलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे सिस्टम एक ऐसा डिजाइंड है कि हर एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है। पोस्टमैन की जॉब हमेशा सिक्योर रहती है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको रोज सोचना नहीं पड़ता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक टेंशन फ्री लाइफ है। हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है जो आपके घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और डेली नीड्स को इजीली मैनेज करने में मदद करती है। पोस्टमैन को पेंशन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है और काफी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स है। ये सारी चीजें इंश्योर करती हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आराम से गुजर सके। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें लाइफ का एक बैलेंस बना रहता है। काम के साथ साथ फैमिली को और पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाता है। अब जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, आप आराम से घर के बाहर बैठे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा आपको दिखाई देता है। ये वही पोस्टमैन है जो पिछले कई सालों से आपके इलाके पे चिट्ठियां बांट रहा है। उसने समय पर डिलीवरी करनी है लेकिन उसकी जॉब पर कोई दबाव नहीं है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के डिलीवरी बॉय की जॉब पे होता है। वो अपनी साइकिल पर धीरे धीरे चलता हुआ आता है, हर घर रुकता है, अपनी चिट्ठियां पार्सल पहुंचाता है। उसके चेहरे पे ना तो कोई थकान है, ना ही किसी प्रकार को कोई स्ट्रेस है और ना ही उसको किसी दुनिया का कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस लेना है, क्योंकि उसे पता है उसकी सैलरी फिक्स है, उसका काम फिक्स है और उसको कोई भी डरा धमकाकर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दबाव नहीं कहेगा। उसकी लाइफ काफी हद तक बैलेंस और सिक्योर है। यही सोशलिज्म का सबसे खासियत है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। आप सोचिए पोस्टमैन का दिन की शुरुआत कैसे होती होगी। सुबह 8-9 बजे वो ऑफिस पहुंचता होगा, अपने लेटर्स पार्सल को सॉर्ट करता होगा, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने एरिया में निकल जाता है। आपको पता है पोस्टमैन का वर्कलोड प्रीडिफाइंड होता है। उसे ऐसा नहीं है कि ज्यादा वर्क है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मील स्किप करना पड़ेगा और देर तक काम करो, ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल नहीं होता। उनका वर्क लाइफ बैलेंस होता है, मेंटेन रहता है। शाम को 5-6 बजे पोस्टमैन अपने काम खत्म करके घर वापस लौट जाता है। उसके पास अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए बहुत वक्त होता है, शौक पूरे करने का भी वक्त होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपने फ्यूचर का कोई स्ट्रेस नहीं होता। पेंशन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है और रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ सिक्योर होती है। अब आते हैं हम कैपिटलिज्म की तरफ, जहां सब कंपटीशन और प्रॉफिट बेस्ड होता है। फूड डिलीवरी बॉयज हो या फिर प्राइवेट कोरियर कंपनी के डिलीवरी स्टाफ को ही आप ले लो, उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इन कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप ऑर्डर्स कम हुए तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और आपको बिना नोटिस दिए हुए निकाल दिया जाएगा। हर रोज आपको डर रहता है कि भाई जॉब सिक्योर्ड होगी नहीं होगी। यहाँ सैलरी भी फिक्स नहीं होती है, जितना ऑर्डर डिलीवर करोगे बस उतना ही कमाओगे। आज ज्यादा ऑर्डर मिल गया तो कमाई अच्छी हो जाएगी और अगर ऑर्डर कम मिला तो कमाई कम होगी। और अगर किसी ने भाई खराब रेटिंग दे दी तो आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी और आपको इंसेंटिव और कम हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट अर्निंग लाइफ को काफी अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। पेंशन या मेडिकल फैसिलिटी का तो नाम भी मत लो। इन जॉब्स में जो खुद की सेविंग्स है उसी से आपको इंश्योरेंस का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपकी अर्निंग ही कंसिस्टेंट नहीं है। ये लोग हर रोज कंपटीशन का सामना करते हैं। कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए, कितनी रेटिंग आई, डिलीवरी टाइम पे हुई कि नहीं, ये सब इनकी लाइफ में फुल प्रेशर बना रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये जॉब ही अनशेड्यूल्ड जॉब है। सोचिए आप एक फूड डिलीवरी बॉय, आप सुबह सुबह उठते हो, अपना फोन देखते हो, अपना ऐप खोलते हो, आज कितने ऑर्डर मिलेंगे, आज कितनी अर्निंग होगी, ये सारा चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है। एक फिक्स सैलरी तो है नहीं, जितना ज्यादा काम भैया उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा काम करोगे तो उतना ज्यादा स्ट्रेस भी होगा। आप विजुलाइज करो कि आपकी बाइक खराब हो, कभी ये रेस्टोरेंट, कभी वो रेस्टोरेंट, कभी ये कस्टमर, कभी वो कस्टमर, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी धूप, और अगर गलती से किसी कस्टमर ने नेगेटिव रेटिंग दे दी तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, आपका स्कोर खराब हो जाएगा तो ऑर्डर्स भी कम मिलेंगे। आपकी जिंदगी काफी हद तक अनस्टेडी और इनसिक्योर होगी। आज अगर एक्सीडेंट हो गया या बाइक खराब हो गई
तो दिन भर का सारा काम खत्म, इनकम भी जीरो हो जाएगी। ये है दोस्तों कैपिटलिज्म की असली पिक्चर। ये लोग 10 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। हर ऑर्डर के साथ टाइमिंग मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो इनकी रेटिंग गिर गई, और अगर रेटिंग गिर गई तो ऑर्डर मिलना बंद हो जाएगा। मतलब आज का दिन अच्छा है तो है, नहीं तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है कि इन लोगों का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, ना लंच का ना डिनर का, क्योंकि अगर एक बार ऑर्डर आ गया तो आपको टाइम से डिलीवर करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग ना लंच करते हैं ना डिनर करते हैं। यही है इनकी जिंदगी का सच। और प्राइवेट कोरियर कंपनीज का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ काम करने वाले डिलीवरी स्टाफ का तो कोई सैलरी फिक्स होता नहीं। ये लोग हर वक्त प्रेशर में काम करते रहते हैं। वर्कलोड इतना है कि बार बार ओवर टाइम कर, हर वक्त सिर्फ इंसेंटिव्स, रेटिंग्स, इन्हीं के पीछे भागते रह जाओगे। ये लोग अपनी जॉब में सिर्फ नंबर के पीछे भागते रहते हैं। पार्सल डिलीवर हुए, कितना टाइम लगा, कितनी कंप्लेंट्स मिली, इनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं है और ना तो कोई सिक्योरिटी है, और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और अनबैलेंस है। अगर एक बार इनकी जॉब चली गई तो ऐसा भी नहीं है कि इनको दूसरी कंपनी में इजीली जॉब मिल जाती है। और ज्यादातर लोगों के साथ ये भी होता है कि एक बार इनकी रेटिंग्स खराब हो गई, काम मिलना बंद हो गया, तो फिर इनको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ती है, और जब दूसरी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो दोस्तों ये है कैपिटलिज्म का रियलिटी चेक। आई थिंक आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा और कुछ चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। रिसेंटली ध्रुव राठे का एक वीडियो आया है, वो जॉब के नाम पर। अब मुझे लगता है ये मस्ट टू वॉच वीडियो है और आप सभी लोगों को ये जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में उसने बहुत ही डिटेल में बताया है, विद फैक्ट्स बताया है कि कैसे ये कंपनियां, फूड डिलीवरी कंपनियां, टैक्सी बुकिंग के जो ऐप के थ्रू बुकिंग होती है वो कंपनियां किस प्रकार से अपने फूड डिलीवरी पार्टनर, अपने ड्राइवर्स को ओवर यूज कर रही हैं, उनको मिसयूज कर रही हैं, और किस प्रकार से इन कंपनियों को जो सॉफ्टवेयर है वो भी कुछ ऐसे बने हुए हैं कि वो इनको इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं अपने फायदे के लिए कि आगे चल के कि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा इनसिक्योर और बहुत ही ज्यादा एक खराब स्टेट में है इस वक्त। दोस्तों आज अगर हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को एग्जांपल्स के थ्रू कंपेयर करते हैं तो ये साफ है कि सोशलिज्म में जहां एक इंडियन पोस्ट के पोस्टमैन जो कि सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ है उसके पास, जबकि कैपिटलिज्म जहां की एक फूड डिलीवरी बॉयज या प्राइवेट कुरियर कंपनीज के डिलीवरी स्टाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग और अनप्रिडिक्टेबल होती है। सोशलिज्म जहां एक सिक्योर फ्यूचर मिलता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स सैलरीज होती है, वर्क लाइफ बैलेंस होते हैं। कैपिटलिज्म यहाँ तो सिक्योरिटी होती नहीं है, अर्निंग इनकंसिस्टेंट होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। सबसे बड़ी बात, आपको हर वक्त ये सोचना पड़ता है कि अगला दिन कैसा होगा, आज क्या मैं कर पाऊंगा। अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है आज के जमाने में कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और ये क्वालिटी सोशलिज्म में इजीली मिलती है। इसलिए ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम बेटर है। आप देखिए पोस्टमैन की लाइफ और एक प्राइवेट कुरियर कंपनी या डिलीवरी पार्टनर की एक लाइफ देखिए आप। एक तरफ है स्टेबल, सिक्योर और पीसफुल लाइफ जहां फ्यूचर का ज्यादा टेंशन नहीं है, प्रेशर भी लिमिटेड है, और दूसरी तरफ है एक स्ट्रेसफुल लाइफ, अनसर्टेनिटी, हर वक्त कंपटीशन, एक रेस जो कभी खत्म नहीं हो रही है। इसलिए सोशलिज्म की वैल्यू हम लोगों को समझनी चाहिए, जहां पर एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी साफ दिखती है। तो दोस्तों क्या आप समझ पाए कि सोशलिज्म के बेनिफिट्स क्या है और कैपिटलिज्म के ड्रॉबैक्स क्या है? आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं ऐसा ही एक नया थॉटफुल वीडियो लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट 2 दिन में, तो आपको वो वीडियो देखने नहीं मिलेगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।